हाउ डू आई गेट फ्लुएंट इन इंग्लिश? इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बने? आई एम श्योर आपके दिमाग में ये सवाल है। सही कहा ना मैंने? मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमें ग्रामर तो आती है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स आते हैं, हमें ठीक ठाक वोकैबुलरी भी पता है, फिर भी हमारी इंग्लिश फ्लुएंट साउंड नहीं करती। हम इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हैं, हम बीच बीच में अटक जाते हैं। ऐसा क्यों है? मैं हूं आकाश, आपका इंग्लिश कोच, और मेरे 20 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो बीपीओ में काम करना चाहते हैं, आईएलटीएस का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, एमएनसी में जॉब पाना चाहते हैं, करियर में आगे पढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं होने के कारण उनकी गाड़ी कहीं ना कहीं अटकी हुई है। चलिए समझते हैं ऐसे क्यों है। इंग्लिश के ना 5 लेवल्स है, A1, A2, B1, B2 और C1। बहुत सारे लोग जब इंग्लिश सीखते हैं वो A1 लेवल से शुरू करते, जहां पर आप बेसिक वर्ड्स सीखते हो। मैं कह सकता हूं उसमें से 90% लोग A2 लेवल तक भी चले जाते हैं, जहां पर आप 2 वर्ड सेंटेंसेस, 3 वर्ड सेंटेंसेस बनाना सीखते हो, यानी कि एक सर्वाइवल इंग्लिश सीखते हो जिससे आपका काम बन पाए, कौन सी चीज कहां है या पूछ सको। ये हुई A2 लेवल इंग्लिश। उसमें से 80% लोग B1 तक पहुंच जाते हैं, जहां पर आप बहुत ही बेसिक ग्रामर सीखते हो, वोकैबुलरी सीखते हो, जिससे इंग्लिश आपकी थोड़ी बहुत और डेवलप होती है। उसके बाद आता है B2 लेवल, जहां पर आप इंटरमीडिएट लेवल की ग्रामर सीखते हो, वोकैबुलरी सीखते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखते हो। B1 से B2 ऑलमोस्ट 80% लोग प्रोग्रेस कर पाते हैं, पर B1 से C1 लेवल तक सिर्फ 10 या 15% लोग ही जा पाते हैं, और यह है इंग्लिश फ्लुएंसी लेवल, यानी कि आप इंग्लिश बेहतर तरीके से बोल पाते हो। पर ऐसा क्यों है कि सिर्फ B1 से C1 से 15 से 20% लोग जाते हैं? उसका रीजन ये है क्योंकि लोग जब B1 और B2 में रहते हैं ना, वो ग्रामर में इतने उलझ जाते हैं कि जो इंग्लिश के बाकी के एलिमेंट्स है उस पर फोकस ही नहीं करते, यानी कि स्पीकिंग प्रैक्टिस पर फोकस करते ही नहीं। क्योंकि इंग्लिश के या किसी भी लैंग्वेज के 4 मेन एलिमेंट्स है: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपने इंग्लिश स्कूल में सीखी है, राइट? जिसे हम कहते हैं एकेडमिक इंग्लिश, जहां पर हमें रीडिंग और राइटिंग सिखाया जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग पर बहुत ही कम फोकस दिया जाता है, क्योंकि आपको एग्जाम पास करके मार्क्स जो लाने होते हैं, तो आपका भी सारा फोकस रीडिंग और राइटिंग पर होता है। पर ये जो 2 एलिमेंट्स है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये आपको आगे जिंदगी भर काम आते हैं, और जबकि ये 2 चीजें आपको आगे काम इतनी नहीं आती, और यही 2 एलिमेंट्स आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप करते हैं। देखिए, ग्रामर सीखने से आप बहुत अच्छा लिख सकते हो, पर यह जरूरी नहीं है कि आप अच्छा बोल सकते हो। अगर आपको अच्छा बोलना है तो अच्छा सुनना होगा, और जो सुना है उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप होगी। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, टॉप लेवल मैनेजर्स देखे हैं, बिजनेसमैन देखे हैं, सीईओ से मिला हूं, जो अपनी प्रोफेशन में बहुत ही हायर लेवल पर है, काफी वेल एजुकेटेड है, पर इंग्लिश में फिर भी स्ट्रगल करते हैं। वो C1 लेवल स्पीकर्स नहीं है, और इसका रीजन है क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि जो दूसरे 2 एलिमेंट्स है, लिसनिंग और स्पीकिंग, इस पर फोकस करना होगा, और यही आपकी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाएगा। और इसीलिए मैंने ये कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब्स फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी। फ्रेजल वर्ब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी में। अगर आप एक एवरेज लेवल स्पीकर को देखो तो वो लगभग 250 से 300 फ्रेजल वर्ब्स जानते हैं, पर अगर आप किसी एडवांस लेवल या C1 लेवल इंग्लिश स्पीकर को सुनोगे तो वो 750 to 1000 फ्रेजल वर्ब्स जानते हैं, और यही डिफरेंस है एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो ये कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा इंग्लिश फ्लुएंसी को डेवलप करने में।
चलिए मैं आपको ना ये एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। क्या आपने कभी भेलपुरी खाई है? वेल, मुझे तो भेलपुरी बहुत पसंद है। भेलपुरी में क्या क्या डलता है? कुरमुरा, सेव, चटनी, टमेटो, अनियंस यानी प्याज, आलू, धनिया, और अगर आम का सीजन हो तो कैरी भी डलती है। और जब इन सारी चीजों को मिलाया जाता है तभी बनती है आपकी टेस्टी भेलपुरी। सही बात है। पर अगर मैं आपको सिर्फ कुरमुरा दे दूं और सेव दे दूं, मजा आएगा क्या? वो भेलपुरी भेलपुरी की तरह टेस्ट करेगी? नहीं करेगी, ऑफ कोर्स, राइट? तो जो कुरमुरा और सेव है ना, ये आपकी अभी की इंग्लिश लेवल है, यानी कि आप B1 और B2 पर हो। और चटनी, टमेटो, अनियन, आलू, धनिया भले ही थोड़ा सा डलता है भेलपुरी में, पर यही है आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो जो चटनी, टमेटो, अनियंस यानी कि इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, स्मार्ट फ्रेजेस आपको सीखने होंगे, तभी आप इंग्लिश में फ्लुएंट बात कर पाओगे। और इसीलिए मैंने ये कोर्स बनाया है जहां पर आप सीखने वाले हो फ्रेजल वर्ब्स फॉर इंग्लिश फ्लुएंसी। मुझे इस कोर्स में क्या मिलेगा? हमने ये तो समझ लिया कि इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसे डेवलप होगी। इस कोर्स में आप सीखोगे फ्रेजल वर्ब्स, और फ्रेजल वर्ब्स आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी को डेवलप करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स होते क्या है? फ्रेजल वर्ब्स होते हैं छोटे फ्रेजेस, शॉर्ट फ्रेजेस, 2 वर्ड या 3 वर्ड फ्रेजेस जो याद रखने में बहुत ही आसान है। ये बनते हैं एक वर्ब और एक प्रेपोजिशन से, जैसे कि ये ब्रेक डाउन। ब्रेक एक वर्ब है और डाउन एक प्रेपोजिशन है। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, डाउन का मतलब होता है नीचे। पर जब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं, इनका मतलब कुछ और ही होता है। आपको यकीन नहीं आएगा, पर ब्रेक डाउन के 5 अलग मतलब है। मतलब अगर आपने सिर्फ एक फ्रेज सीखा तो आप उसे 5 अलग अलग सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो। जैसे पहला मतलब, टू स्टॉप वर्किंग सडनली। ब्रेकडाउन का मतलब होगा कोई चीज अचानक से चलना बंद होना। जैसे माई कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, मेरी गाड़ी हाईवे पर खराब हो गई अचानक से। द प्रिंटर ब्रोक डाउन दिस मॉर्निंग, प्रिंटर खराब हो गया आज सुबह। कोई चीज सडनली बंद हो जाना। इसका दूसरा मतलब हो सकता है टू डिवाइड लार्ज इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। कोई बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना ताकि लोगों के समझ में आए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई विल ब्रेक डाउन माई स्पीच इनटू 3 पार्ट्स। मैं अपने स्पीच को 3 हिस्सों में बांटूंगा ताकि ऑडियंस के समझ में आए। इसका तीसरा मतलब है टू बी ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस, यानी बहुत सारे इमोशंस एक साथ से फ्लो होना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी ब्रोक डाउन हियरिंग द न्यूज ऑफ अ सन्स एक्सीडेंट। जैसे उसने अपने बेटे के एक्सीडेंट की न्यूज सुनी, वो रो पड़ी, यानी शी वॉज ओवरवेल्म्ड बाय इमोशंस। इसका चौथा मतलब है टू डिलीवर सम बैड न्यूज, कोई बुरी खबर देना। आई एम सॉरी, आई हैव टू ब्रेक डाउन दिस न्यूज टू यू। माफ करना, मुझे ये तुम्हें बताना पड़ रहा है। इसका फाइनल मीनिंग हो सकता है टू लूज कंट्रोल बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से टूट जाना या अपना आपा खो देना। ही फाइनली ब्रोक डाउन एंड बिगैन टू क्राई। स्ट्रेस बढ़ते गया और फाइनली एक दिन वो टूट गया और रो पड़ा। तो देखा, आपने सिर्फ एक फ्रेज सीखा है, पर आपने इसे कितने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है। और ये कोर्स आपको एग्जैक्टली यही सिखाएगा। इस कोर्स में आप सीखोगे लगभग 450 इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स। देखिए, आपने एक फ्रेजल अभी सीखा था और आपने इसे 5 अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज किया। आप इस कोर्स में कुल मिलाकर 450 इंग्लिश के फ्रेजल वर्ब सीखोगे। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक एवरेज इंग्लिश स्पीकर सिर्फ 250 से मैक्स 300 फ्रेजल वर्ब जानता है, पर एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर 750 से 1000 फ्रेजल वर्ब जानते हैं। ये कोर्स आपको 450 फ्रेजल वर्ब सिखाएगा विथ 900 एग्जाम्पल सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस आप आपकी आम एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो। हर लेसन के बाद एक क्विज होगा ताकि आपको पता चले कि आपने उस लेसन को कितना बेटर समझा है। इस पूरे कोर्स में आप लगभग 500 सवालों के जवाब दोगे। जस्ट इमेजिन आपकी कितनी प्रैक्टिस होगी। इस कोर्स का हर एक लेसन है ना, थीम बेस्ड है। थीम बेस्ड का मतलब है मैंने ऐसे कोई रैंडमली फ्रेजल वर्ब्स नहीं उठाए हैं। मैंने हर लेसन को सोच समझ कर बनाया है।
और हर लेसन की एक थीम है, जैसे फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू क्लोथिंग, क्राइम, लॉ एंड पॉलिटिक्स, अग्रीमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेंसेस, टेक्नोलॉजी और ऐसे बहुत सारे टॉपिक बेस्ड फ्रेजल वर्ब्स आप सीखोगे, ताकि आप जो भी सीखोगे उसे कॉन्टेक्स्ट में, आप उस सिचुएशन में यूज कर पाओ। कुल मिलाकर इस कोर्स में आपको मिलेंगे 30 लेसन्स दैट विल कवर 450 फ्रेजल वर्ब्स, और जितने भी फ्रेजल वर्ब्स और एग्जाम्पल सेंटेंसेस है वो प्रैक्टिकल है, यानी कि आप आपकी कॉन्वर्सेशन में यूज कर पाओगे। हर लेसन के बाद आपको एक पीडीएफ मिलेगी ताकि आप इन फ्रेजल वर्ब्स को रिवाइज कर पाओ, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त आपके पास काफी टाइम होता है, तो उस समय आप बस आपका फोन निकालिए, लेसन के सारे फ्रेजल वर्ब्स देखिए, और आज फ्रेजल वर्ब कौन सा यूज करना है ये भी डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप होगी। हाउ टू ज्वाइन दिस कोर्स? इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करें? वेल, बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन नाउ बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। अगर आपने अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो एक अकाउंट क्रिएट कीजिए और फिर पेमेंट की तरफ बढ़िए। पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी ऑप्शन को चूज करके पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे आप इस कोर्स को तुरंत शुरू कर सकते हो। आपको हमारी तरफ से एक ईमेल भी आएगा जिसमें सारी ज्वाइनिंग डिटेल्स आपको मिलेंगी। ये कोर्स आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर सकते हो, जैसे आपका लैपटॉप हुआ, मोबाइल, टैबलेट। आपको हमारी तरफ से एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक भी मिलेगी, एंड्रॉयड एंड आईओएस यूजर दोनों के लिए। अगर आप बिजी रहते हो तो आप इस कोर्स को किसी भी समय एक्सेस कर सकते हो। आपको इस कोर्स का 24/7 एक्सेस मिलेगा। अगर मुझे कोई डाउट हुआ तो मैं किससे पूछूंगा? आई एम श्योर जब आप सीखोगे कोई चीज तो डाउट्स तो आने बनते हैं। आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव डाउट्स। इसके लिए हमारे पास है कम्युनिटी फोरम। हर लेसन के नीचे आप आपका डाउट पोस्ट कर सकते हो या कम्युनिटी फोरम में पोस्ट कर सकते हो, जहां पर मैं खुद या फिर मेरे टीम में से कोई टीचर आपके हर सवाल का जवाब देगा। आप आपकी तरह बहुत सारे अलग इंग्लिश लर्नर्स को भी मिल सकते हो, उनसे भी बातचीत कर सकते हो। देखिए, आप अकेले नहीं हो, पूरी कम्युनिटी है आपके साथ, क्योंकि हमारा यह मानना है सोशल लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। क्या इस कोर्स का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा? ऑफ कोर्स यस। जैसे ही आप इस कोर्स का हर एक लेसन कंप्लीट करोगे, हर क्विज सॉल्व करोगे और एंड में एक मास्टर क्विज होगा, वो आप कंप्लीट करोगे, तुरंत आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो मेरा साइन किया होगा। आप उस सर्टिफिकेट को आपके बायोडाटा या रेज्यूमे में भी अटैच कर सकते हो। वेल, आखिर में इतना ही कहूंगा कि बेसिक इंग्लिश में अटके मत रहो। अगर आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी डेवलप करनी है तो आपको इंग्लिश के जो दूसरे एलिमेंट्स है उस पर फोकस करना होगा, और फ्रेजल वर्ब्स इंग्लिश फ्लुएंसी डेवलप करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रामर के रूल्स में उलझे रहोगे तो इंग्लिश में फ्लुएंट कभी भी नहीं हो पाओगे। आपको इंग्लिश को क्रिएटिवली कैसे यूज करना है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज करना है, ये आना जरूरी है, और यही है एक फास्टेस्ट तरीका इंग्लिश फ्लुएंसी को डेवलप करने का। और फ्रेजल वर्ब्स आपकी बहुत मदद करेंगे। इस कोर्स में जैसे मैंने बताया कि आप सीखोगे 450 इंग्लिश फ्रेजल वर्ब्स, और अगर आपने इस कोर्स में से 50% फ्रेजल वर्ब्स भी याद रख लिए, आपको फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने से कोई भी नहीं रोकेगा। मैं मिलूंगा आपसे इस कोर्स के लेसन्स में। हैप्पी लर्निंग।